हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कॉमर्शियल डिफरेंस क्यों, व्यावसायिक भिन्नता या व्यावसायिक विभिन्नता या व्यावसायिक विविधता विविधता क्यों विविधता क्यों हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से देखा जाए सभी पुरुष एक समान दिखाई देते हैं, जबकि एक समान होते नहीं हैं, जिसके कारण सबकी लाइफ, सबका सक्सेस, सबका बिहेवियर, सबका इफेक्ट सब अलग अलग होता है। वैसे ही सारे के सारे बिजनेस आइडिया एक समान नहीं होते हैं, एक समान दिखते हैं। या मान लिया कुछ बिजनेस आइडिया एक समान दिख सकते हैं, जबकि वास्तव में वो एक समान होते नहीं हैं। परिणाम क्या होता है कि सबकी ग्रोथ या सक्सेस या सबका डेवलपमेंट या सबका रिटर्न या टर्नओवर या ये सब अलग अलग होते हैं। अर्थात सबके परिणाम अलग अलग होते हैं या सब अलग अलग प्रकार के परिणाम देते हैं। आखिरकार क्यों? मान लिया जैसे कि किसी इंडस्ट्री में एक से अधिक इकाइयाँ होती हैं। या मान लिया यदि आप 50 मेडिकल स्टोर ले लें, 50 परचून की दुकान ले लें तो पता चलेगा, देखने में तो ये बिजनेस आइडिया सबका समान सा लगता है, लेकिन इसके अलावा सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। इसलिए यदि आप यह सोचते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया किसी के बिजनेस आइडिया के समान परिणाम देगा, तो पहली बात तो ये गलत है। क्योंकि किसी का बिजनेस आइडिया किसी के बिजनेस आइडिया के समान परिणाम नहीं देता है, बिल्कुल डिफरेंट देता है, अलग अलग देता है। क्योंकि दो बिजनेस आइडिया, जिस तरीके से दो आदमी एक समान नहीं हो सकते। हाँ, कुछ समानताएं होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन वो समानताएं भी अलग अलग होती हैं। समानताओं में भी भिन्नताएं और विविधताएं होती हैं। जैसे कि ये कहा जाए, भाई सभी पुरुषों में 2 हाथ, 2 पैर, ठीक है, 2 आँखें, 2 कान, ये सब होते हैं, ये समानताएं हैं। लेकिन देखा यह जाए कि वो 2 पैर ये भी कुछ अलग होंगे, 2 कान वो भी अलग होंगे। तो इसलिए इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि मोटे तौर पर जो समानताएं हमें 2 बिजनेस आइडिया या 2 से अधिक बिजनेस आइडिया में जो मोटे तौर पर जो हमें समानताएं दिखाई देती हैं, वास्तव में वो समान होती नहीं हैं। वो सिर्फ मोटे तौर पर दिखाई देती हैं। हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, उंगलियां हैं, लेकिन सबकी बनावट, सबका आकार प्रकार अलग है। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि जब 2 या 2 से अधिक बिजनेस आइडिया भले ही उनमें कुछ समानताएं दिखाएं, लेकिन फिर भी वो समान नहीं होते हैं, तो उनका परिणाम अलग अलग होता है। इसलिए जो भी नया बिजनेस आइडिया अस्तित्व में आता है वह भिन्न परिणाम देगा। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस आइडिया उसके समान है, तो हमारा बिजनेस आइडिया उसके समान परिणाम देगा, या हमारा बिजनेस आइडिया उससे बेहतर है, इन मामलों में बेहतर है, तो उससे बेहतर परिणाम देगा। हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी डिफरेंट परिणाम मिल सकता है, डिफरेंट लाइफ मिल सकती है। अब ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो आते ही यह कि बिजनेस आइडिया का डीएनए क्या है?
डीएनए का अर्थ यह कि वो बिजनेस आइडिया आया किसके दिमाग में जिस तरीके से ये बात कही जा सकती है कि एक ही माँ बाप की 2 या 3 संतानें आपस में समान नहीं होती हैं। इसलिए यदि एक बिजनेस आइडिया एक ही व्यक्ति के दिमाग में या एक ही फर्म, दुकान, कंपनी के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया है तो दूसरा बिजनेस आइडिया बिल्कुल उसके समान नहीं हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस आइडिया से हमारा तात्पर्य है कि सिर्फ केवल एक विचार नहीं, बल्कि पूरा का पूरा बिजनेस, कंप्लीट बिजनेस को यहाँ पर हम बिजनेस आइडिया कह रहे हैं, किसी एक विचार को नहीं। वह विचार जो बिजनेस के रूप में अस्तित्व में आया है उसे हम बिजनेस आइडिया कहते हैं या उसे हम बिजनेस कह सकते हैं। तो उस बिजनेस को हम बिजनेस आइडिया के रूप में यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। अर्थात एक ही व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के दिमाग में यदि एक बिजनेस आइडिया आया है, उसने एक बिजनेस को लॉन्च किया है, तो दूसरा बिल्कुल सेम बिजनेस लॉन्च नहीं कर सकता। बिजनेस लॉन्च कर सकता है, यूनिट लगभग समान लॉन्च हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी समान और सेम नहीं। समान नहीं हो सकती है, सेम नहीं हो सकती। कुछ बातों में समान हो सकती है। भाई उसने एक मेडिकल स्टोर खोला, दूसरा मेडिकल स्टोर खोल दिया जा करके, तो ये मेडिकल स्टोर यहाँ पर तो समानताएं हैं, भाई मेडिकल स्टोर है, लेकिन वो दूसरे स्थान पर है, उसकी लोकेशन कुछ और है, उसकी टाइमिंग कुछ और थी, इसकी टाइमिंग कुछ और है, वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और हैं, वहाँ कस्टमर कुछ और हैं, यहाँ के कस्टमर कुछ और हैं। तमाम सारी चीज़ों के कारण 2 या 2 से अधिक बिजनेस आइडिया का बिजनेस या लाइफ या उनका रिटर्न अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इस कारण से और भी कई कारण होते हैं। एक तो ये आते हैं कि बिजनेस का डीएनए, अर्थात जिसके दिमाग में आया है बिजनेस आइडिया, चाहे वह व्यक्ति की या फर्म के, दुकान या कंपनी के किसी के भी रूप में आया हो बिजनेस आइडिया, ठीक है। अब वो सारी की सारी विशेषताएं उस बिजनेस में शामिल होती हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि वो बिजनेस का डीएनए तय करती हैं। फिर उसके बाद में मटेरियल सबका भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग बिजनेस आइडिया या बिजनेस का मटेरियल अलग अलग होता है, अर्थात उनके एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। यदि सेम हैं तब भी उनकी मानसिक स्थिति उस बिजनेस आइडिया के समय कुछ और थी, इस बिजनेस आइडिया के समय में या इस बिजनेस के समय में अलग अलग है। कहने का अर्थ यह बनता है कि हम इस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि दो बिजनेस आइडिया भले ही वो समान हों, समान परिणाम नहीं दे सकती, समान या सेम परिणाम नहीं दे सकती। दो बिजनेस भले ही वो दिखने में समान लगते हों, लेकिन फिर भी वो समान परिणाम या सेम परिणाम नहीं दे सकते हैं। न तो सेम लाइफ हो सकती है, न सेम सेल्स, इनकम, सेविंग सेम नहीं हो सकती है, समान नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आपका बिजनेस आइडिया है, यदि आपका बिजनेस है, तो निश्चित तौर पर दूसरे से डिफरेंट परिणाम देगा। इस प्रकार से कोई भी दो बिजनेस या दो बिजनेस आइडिया देखने में भले वो समान दिखते हों, लेकिन फिर भी वो समान नहीं है। ना ही उनका समान रिटर्न है, ना ही उनका समान परिणाम है, क्योंकि दो से अधिक बिजनेस या बिजनेस आइडिया के जन्मदाता या फाउंडर अलग अलग हो सकते हैं, या एक हैं तो दोनों की टाइमिंग
टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है, मटेरियल अलग अलग हो सकता है, प्लानिंग अलग अलग हो सकती है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग अलग अलग हो सकती है, एम्प्लॉई अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जब अलग अलग होती हैं तो फिर सेम या समान परिणाम कैसे हो सकते हैं, समान परिणाम कैसे हो सकते हैं, अर्थात सबकी मतलब सबका ग्रोथ, सबकी वृद्धि अलग अलग होती है। हर बिजनेस आइडिया की, हर बिजनेस की वृद्धि अलग अलग होती है। इस बात को समझना चाहिए, समझना होगा, दिमाग में बिठाना होगा कि यदि हम किसी बिजनेस की नकल कर रहे हैं, यदि हम किसी बिजनेस की नकल कर रहे हैं तो परिणाम हमारे वैसे ही होंगे, ऐसा नहीं होगा। वही सामान एक दुकान पर बिकता है लाइन लगा करके, वहाँ पर भीड़ है, वही सामान दूसरी दुकान पर है, वहाँ पर कस्टमर नहीं आते, जबकि दोनों ही समान सामान बेच रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? इसके पीछे मुख्यतः बिजनेस डीएनए काम करता है। इसलिए बिजनेस की ग्रोथ के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है बिजनेस डीएनए। और ये बिजनेस डीएनए एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या उनकी मना स्थिति या फिर उनकी आर्थिक स्थिति या उनकी कंडीशंस, इन्वेस्टमेंट, इन बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे तत्वों से बिजनेस का डीएनए बनता है। बिजनेस का डीएनए बनता है, अर्थात बिजनेस आइडिया का डीएनए बनता है और उस बिजनेस आइडिया या बिजनेस के डीएनए से उसमें ग्रोथ पावर जनरेट होती है, विकास की क्षमता जनरेट होती है कि उसमें कितना आगे बढ़ने की क्षमता है। यदि मान लिया अर्थात देखा ये जाए कि किसी भी बिजनेस आइडिया में या बिजनेस में बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर का डीएनए उसके विचार, उसकी सोच, उसकी व्यावसायिक नॉलेज, स्किल, टैलेंट, इन सब चीज़ों से जो कुछ भी उस बिजनेस आइडिया में या बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, वो एक तरीके से सूक्ष्म रूप में बिजनेस या बिजनेस आइडिया का डीएनए होता है जो कि आगे चल करके विकसित होता है या फिर स्ट्रगल करता है या फिर वृद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये केवल इन्हीं कारणों से देखा ये जाए कि दो बिजनेस आइडिया या दो बिजनेस समान भले ही दिख सकते हैं, समानताएं भले ही मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी वो सेम नहीं होती हैं, फिर भी उनमें डिफरेंट होता है, जिसके कारण उनकी लाइफ, उनकी प्रगति, उनके द्वारा प्राप्त परिणाम, ये सब अलग अलग होते हैं। इसलिए यदि आपका बिजनेस आइडिया है, यदि आपका बिजनेस है, तो डिफरेंट परिणाम दे रहा होगा, देगा, सेम नहीं दे सकता है। इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि टाइम, स्थान की भिन्नता, कस्टमर या पब्लिक की सघनता और विरलता की भिन्नता, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता, योग्यता, आपके एम्प्लॉय की, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर किसी भी बिजनेस की प्रगति या वृद्धि निश्चित होती है या निर्धारित होती है या प्रेरित होती है। नमस्कार, धन्यवाद।